चल अब आते हैं ना तो मुझे वो दे देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर गुरत? मैं ठीक ठाक। कल आप कल उन्होंने किया था, क्या नाम है, कल आज किसने करना था? कोई कल किसी ने क्लास में कहा था मैं कर लूं। कौन था वो? आप थी डॉक्टर जुबेरिया? मैंने कल प्रेजेंट किया था। कल आपने प्रेजेंट किया? नहीं, कल क्लास में कौन कह रहा था कि कल का मल्टीपल प्रेगनेंसी मैं कर लूं? कोई लड़की थी ना, मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा नहीं नाम। एक्चुअली मैं लिखती नहीं, मैं कहती कि जो आएगा मैं उसको कह दूंगी। फिर वो नाम लिखती हूँ तो फिर वो आती नहीं है, तो हम वेट करते रहते हैं। इसलिए फिर मैंने नाम आज लिखा नहीं हुआ था। आ जाए डॉक्टर अरबाब, आप ले लें हिस्ट्री। वैसे डॉक्टर गुरत कल किसी ने कहा तो नहीं था क्लास में। अच्छा, मुझे ऐसे डाउट लगा किसी ने कहा चलो आ जाओ ना। कोई जाहरा भी है, हाँ मैडम, नादिया मैं है, साइड कर लूं रुकैया है, बच्चों से। अरबाब है। ठीक अरबाब है आप ले मैडम, मैडम। सकती हैं कि बिजी हैं बच्चों के साथ? नहीं 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 मैडम, मैं लेती हूँ, मैं साइड कर लूं बस। हाँ, आ जाओ। हिस्ट्री तो लो ना आज की, मल्टीपल गेस्टेशन की। बड़ा मजे का केस है, अभी चल रहा है मेरे पास। देखो क्या होता है। ठीक है। चलो, क्लास लेटा कोई भी नहीं वाला है। ठीक है। हाँ मैडम। जी मैडम। मैडम शुरू करें? जी जी, शुरू करें। मैं टाइमर आपका हाँ लगाती हूँ। हाँ ठीक है, आपका हाँ जी टाइम, मैडम। एक सेकंड एक सेकंड, मुझे टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चले। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम डॉक्टर सलाम। बाब है। मैं शुबे गायनी से मुतल्लिक हूँ। आज मैं आपकी डॉक्टर हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नुदरत है। निदरत, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल। आज शादी को कितना टाइम हुआ है? मेरी शादी को 6 साल हो गए। 6 साल। अच्छा, कितना पढ़ी लिखी हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस 8वीं पास हूँ। अच्छा, घर क्या कहते हैं, घर में रहती हैं? हेलो। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लें और आप कहें जी जी कि कोई मैडम। जॉब वगैरह करती हैं या नहीं करती, ठीक अ- है? अच्छा, आप कोई जॉब वगैरह मिडिल करती क्लास हैं? क्या जॉब करेगी, आप मुझे खुद बताएं, इसके आगे चलें। हाँ अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा एक बेटी है। एक बेटी है, कितनी? ये दूसरा अच्छा, हमल है अब सही। मेरा। आपका दूसरा हमल है। अच्छा, माहवारी की तारीख बता सकती हैं? जी डॉक्टर साहब, मुझे आई थी 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को। ठीक है। नुदरत, मैं आप से कुछ सवालात करूंगी ताकि मजीद मैं आपके बारे में जान सकूं, ठीक है ना? जी तो उम्मीद जी है आप मुझसे तामुल करेंगी। जी तो जी। मुझे आप बता सकते हैं कि आप किस मसले के साथ यहाँ आई हैं? डॉक्टर साहब, मुझे हमल हुआ है ना, तो मैंने पेशाब में चेक किया तो मुझे हमल है। तो मैं अब अल्ट्रासाउंड वगैरह अच्छा, कराने के लिए आई हूँ, मैं आपके पास आई हूँ ताकि अब आपसे मेरा इलाज चलता रहे। ठीक है। उसके इस हमल में कोई तकलीफ, कोई पेचीदगी, नहीं डॉक्टर साहब, अभी उल्टी तक तो कोई मतली? मसला नहीं है। अभी उल्टी आ रही है डॉक्टर साहब, अब काफी, लेकिन अच्छा, उल्टी आ रही है। खाना हाँ। वगैरह खा लेती है सही से? हजम हो जाता है? जी जी, खाना खा लेती हूँ। काम बस वगैरह? जी मतली जी। ज्यादा होती है, उल्टी कोई 2-3 दिन के बाद एक आ जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता सकती हैं कि
उसके अलावा और कोई तकलीफ, ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहबा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सही है। ये आपका हमल खुद ब खुद हुआ था या आप चाह रहे थे? नहीं डॉक्टर साहबा, ये मैंने इलाज करवाया तब हुआ। मेरा बेटी है, वो बेटी मेरी जो है ना, वो तकरीबन 5 साल की हो गई थी, तो हमल पाँच नहीं हो रहा साल था। तो अभी मैंने वहीं लोकल अपने गांव में एक मेरी डॉक्टर थी, उससे दवाई ली है, तो हमल हुआ है। अच्छा, सही। अच्छा, उल्टीमेटली आपकी ज्यादा आ रही है। और अच्छा, दवाई में क्या, कितनी दवाई ली थी? डॉक्टर साहबा 2 महीने की दवाई दी थी उन्होंने। माहवारी के दूसरे दिन मुझे गोलियां दी थी, फिर पांचवें छठे दिन पे कुछ 4-5 इंजेक्शन लगे थे। फिर अच्छा, उन्होंने मेरा इंजेक्शन भी आपको अल्ट्रासाउंड किया। लगे? अल्ट्रासाउंड के बाद भी उन्होंने ठीक। मुझे टीके लगाए। 2 महीने मैंने ये दवाई खाई है इस तरह से। 2 महीने। अच्छा, माहवारी आपकी मुद्दत के मतलब टाइम पे आती थी? जी जी, माहवारी मुझे बिल्कुल ठीक आती थी। अच्छा, सही। ठीक है, उसके अलावा और कोई तकलीफ इसमें? डॉक्टर डॉक्टर साहब, ने कोई दवाई दी, फॉलिक एसिड वगैरह या? जी जी डॉक्टर साहब, फॉलिक एसिड तो मैं उन्होंने पहले ही शुरू करवाई हुई थी, उन्होंने कहा था जारी रखनी है। लेकिन मैं अच्छा, साथ में फॉलिक एसिड आप ले रही हैं? ठीक साथ है। में थायरॉक्सिन की गोली खा रही थी, मुझे थायराइड था। अच्छा, आपको थायराइड भी है? वो कब से है? वो डॉक्टर साहब मुझे 2 साल से हुआ है। तो तो उसके लिए वो मैं अब दवाई ले रही हैं थायरॉक्सिन की 4 गोलियां रोजाना खाती हूँ। अच्छा, सही। और उस पे कंट्रोल है? आखिरी दफा आपने कब टेस्ट करवाया थायराइड का टेस्ट? ये डॉक्टर साहब अभी मुझे जब हमल की दवाई उन्होंने डॉक्टर ने शुरू की थी तब कराए थे उन्होंने, तो उस वक्त नॉर्मल थे, तीन अच्छा, महीने उस वक्त पहले। नॉर्मल। ठीक है। उसके अलावा और कोई तकलीफ? नहीं डॉक्टर साहब, अभी सिर्फ चेकअप कराना है। उन्होंने कहा था कि ठीक उन्होंने है। उसने अल्ट्रासाउंड किया था, उसने कहा था कि आप किसी बड़े शहर में जाके दिखाएं अब। अच्छा, आप अल्ट्रासाउंड लेकर आई हैं? ठीक। जी हेलो। जी जी। आप अल्ट्रासाउंड लेकर आई हैं? उसमें डॉक्टर ने कुछ बताया कि एक नहीं बच्चा नहीं है या डॉक्टर दो साहब, बच्चा है? अल्ट्रासाउंड उसने नहीं किया। उसने कहा बस अब आप किसी उसने बताया नहीं, उसने कहा बड़े शहर में जाके अल्ट्रासाउंड दोबारा कराओ। ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा। उसने पेशाब में मुझे सिर्फ बताया चेक कि किया था कि हमल है, तो उसने फिर मुझे जी जी यहाँ जी। भेज दिया आपके पास। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी बच्ची हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, ऑपरेशन से हुई थी? जी मेरी बच्ची नॉर्मल हुई थी। नॉर्मल हुई थी। कोई पेचीदगी तो नहीं थी दौरान हमल नहीं या डिलीवरी के नहीं दौरान? डॉक्टर वजन साहब वगैरह कोई सही? नहीं। बच्ची ठीक है, ठीक है। और आपने कोई वक्फा नहीं किया था फिर भी बच्चा नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, एक हेलो। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे 2 साल के लिए। तो, अच्छा, सही। हम्म, फिर जब मिले हैं तो कितना टाइम हुआ है आपके अभी डॉक्टर हस्बैंड साहब से वो मिलते तीन हुए? साल हम कोशिश करते रहे, फिर नहीं हुआ तो फिर हमने उनसे दवाई ली है। ठीक है, सही है। अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं उसके अलावा और कोई ब्लड प्रेशर शुगर का मसला हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने पहले बताया है ये बात। अच्छा, ठीक है। खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर शुगर? मेरी वालदा को शुगर है। अच्छा, आपकी मदर को शुगर है। और किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक है। और माजरत के साथ कोई पान गुटखा छालिया तो नहीं लेती? नहीं। ठीक है। अच्छा, घर घर में आप घर वाले आपके सही हैं? शोहर आपका सही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गुजर इस ठीक है, सवाल गुजर को बसर चेंज सही हो करें और जाता है? लिखें। आपका घर में जी गुजर मैडम, बसर बताएं। ठीक हो जाता है शोहर के साथ? शोहर आपके साथ कोऑपरेटिव है, ठीक ताउन है मैडम। करते हैं? ठीक। इसका इस जुमले को ऐसे करें। घर में गुजर बसर सही हो जाता है, शोहर आपके साथ तावन कर, ऐसे मैडम? जी जी हाँ, शोहर आपके साथ ताउन करते हैं। शोहर आपके ठीक है। साथ तावन करते हैं। जी और मैडम, दूसरा जो पान गुटखे करते हैं। वाला, उसको सिगरेट जरूर बीच में डालें। अच्छा, माजरत के साथ सिगरेट, आप जी मैडम। कोई तंबाकू हाँ। नोशी वगैरह या कोई नशावर अद्वियात हाँ, वगैरह तो नहीं लेती? जुमला ऐसे करें, ठीक है। जी मैडम, जी मैडम। ठीक है। ओके, आगे चले, अच्छा मैडम। एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन सारा चलिए। नॉर्मल है। हाँ। चलो। ठीक है मैम। ओके मैडम। मेरा हाइट ऑफ फंडस? मेरी बात सुनो, 11 वीक्स के ऊपर कौन सी फंडालाइट होगी? अच्छा। अच्छा मैडम, मुझे लगा कि क्यों मेडिसिन दिए थे पिनीरा टेस्ट। निकाला? जी जी। मैडम जी, सॉरी मैडम। नहीं निकाला ना, तभी तो ये सवाल की है। एट। हाँ मैडम, 11 वीक्स ही बन रही है। हाँ, नहीं नहीं, निकाला था जी जी। 11 वीक्स ही 11 वीक बन का रही है। सिंफिजियो फंडालाइट हाँ। पूछना क्यों है? चलिए हाँ। समराइज करें जल्दी से। जी जी जी।
Grevda 2 para 1 plus 0, 11-week pregnancy, came with vital, all vitals are normal. She came here for the antenatal visit and further management. She conceived after the 5 years with the ovulation induction. मारिया समराइज करें केस। मिस मारिया मिस नुदरत। समराइज करें। जी जी मैम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी मिस नुदरत, 28 years of age. She is married for 6 years. Gravida 2 para 1 plus 0. Presented to us at 11 weeks of gestation for routine antenatal visit. She conceived after 5 years, last born child 5 years back through normal vaginal delivery, and she conceived through ovulation induction. On examination, her vitals are normal, and she came for the routine antenatal visits. हम्म। अगर इस तरह का कुछ हो जिसमें कुछ भी नहीं है तो आप एक जुमले में कह सकते हैं, हर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, systemic examination and abdominal examination is unremarkable. जी मैम, और मैम वो भूल गई, नाउ शी इज अ नाउन केस ऑफ थायराइड डिजीज एंड टेकिंग थायरॉक्सिन ये 4 भूल टैबलेट। गई। हाँ, दोनों ही भूल गई ना, मैं भी कहने लगी थी। जी जी। फिर जुमला शुरू करें ना यहाँ से कि क्लास नोन केस ऑफ थायराइड डिजीज। ये कश्यप ने याद करवाया था इनको। क्लास की बेटा वो बताएंगे। डॉक्टर कुरत, पर ये तो नोजिया हाँ वोमिटिंग के मुझे साथ भी खबर आई है, है ना? वो खबर है बताएंगे। अभी आगे चले, कहानी अभी पिक्चर बाकी है दोस्त मेरे। आई नौजिया वोमिटिंग के साथ है, लेकिन नोन केस ऑफ थायराइड तो है ना, केस समरी में नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, मैं जी मैडम। प्रेजेंटिंग कंप्लेन की बात कर रही हूँ। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नौजिया वोमिटिंग के साथ आई है ना, तो आप नोन केस तो वो पहले से आपको हिस्ट्री में पता चल गया, तो आप केस समरी में तो पहले बोल सकते हैं। ठीक है। मिसेस नुदरत, 28 years of age, married for 6 years, कहाँ गई हिस्ट्री, हाँ, married for 6 years, LMP is 20th of April and having the gestational amenorrhea of 11 weeks, known case of hypothyroidism, taking thyroxine for 2 years, conceived after ovulation induction and presented with nausea and vomiting. Her mother is diabetic. She had a previous normal uncomplicated vaginal delivery and non-smoker, non-allergic, एंड जनरल फिजिकल BMI बता दें, इसका नॉर्मल है 20, इसका 65 kg वेट है, नॉर्मल BMI है इसका। हैविंग नॉर्मल BMI, पल्स, BP, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट इज नॉर्मल। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन एंड पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल। समझ आ गई समरी? यस मैडम। मैडम इतना सारा इसमें पूरा बता देना है, मेरे भी जो बताएंगे और ऑल पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट नेगेटिव। अच्छा सही। केस समरी लिखो, उसके आगे लिखो ऑल पॉजिटिव, हाँ ऑल पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट नेगेटिव। इंपॉर्टेंट नेगेटिव में क्या है? स्मोकिंग या एडिक्शन, ब्लड ओके ट्रांसफ्यूजन और BMI और वाइटल्स। पल्स, पल्स वाइटल्स भी ना लिखो, लिखो पल्स, BP, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी जी रेट। मैडम। टेम्परेचर रिस्पायरेटरी जी मैडम। ठीक है, जी चलिए, मैडम। आपने टाइम मैनेज हो गया आपका, टाइम जी मैनेज मैडम। हो इसकी गया। वॉमिटिंग की हिस्ट्री को भी रीड आउट करना चाहिए था ना, डिटेल्स लेनी चाहिए थी। मैं बताती हूँ, एक मिनट। नहीं, उन्होंने तकरीबन सारी पूछ ली थी, क्योंकि पेशेंट को उस तरह से नौजिया वॉमिट, उसने कहा जी नौजिया ज्यादा होता है, 2-3 दिन के बाद वॉमिट होती है। उसने पूछ लिया खा पी सकती हैं, उसने कहा हाँ मैं खा पी सकती हूँ। सो इससे ज्यादा डिग आउट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सेसिव होती तो उसको फिर हमने सारा कुछ करना है। ठीक है, समझ आ गई मारिया? जी हम्म। अच्छा, अब यही मैं उसमें, जब आपने पहले पूछा ना कि आपको कोई
ब्लड प्रेशर शुगर का मसला तो नहीं है। तो आपको आपको ये मेडिकल डिसऑर्डर पूरा पूछ लेना चाहिए कि किसी किस्म की आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अद्वियात तो नहीं लेती। ये जुमला जो है ना, पेशेंट को ज्यादा वो कर देता है, लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर देते हो तो फिर समटाइम्स पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं करता, जैसे अभी आपके केस में हुआ। लेकिन चूंकि आपने फॉलिक एसिड पूछा और साथ में आपकी हिस्ट टेम्पलेट के अंदर था कि आपको किसी और किस्म की कोई अद्वियात तो नहीं लेती, तो उसने बता दिया। समझ आई? जी मैडम। फिर थोड़ा सा जैसे अब आपने पूछा तो आप वो भी, चूंकि आपने टेम्पलेट अपना बनाया हुआ था कि ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में पूछ लिया कि आपको 5 साल से बच्चा क्यों नहीं, कब से कोशिश कर रही थी आप, तो उसने बता दिया कि 2 साल। तो मैंने तो वो चूंकि टेम्पलेट का हिस्सा था इसलिए आपका वो कंपोनेंट और टेम्पलेट के साथ तो सो इम्पोर्टेंट थिंग इज टेक होम मैसेज ये कि अपना टेम्पलेट आपने नहीं छोड़ना कहीं पे भी। थोड़े से आपके जुमले थे अजीब, और वो ये देखे ना मिडिल क्लास है। क्या जुमला बड़ा मजे का था वैसे उस वक्त, बड़ा फनी लग रहा था वो। क्या आपने बोला था, घर घर पर ही होती हैं? क्या घर में रहती। क्या जुमला डॉक्टर बोला कुरत था ये इन्होंने, बड़ा मजे का था, क्या था वो? घर में रहती है। हाँ, घर में रहती हैं। भाई वो बाजार में कोई, हाँ घर में रहती है का मतलब क्या होता है? भाई वो को बाजार में भी रहता है, कोई बाहर थोड़ी रहता है। मेरा दिल करने लगा था कि मैं जवाब देती बाहर रहती हूँ। तो इस तरह के जुमलों को बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पूछे कोई काम, आप कोई काम वगैरह करती हैं या घर पर ही होती हैं, ठीक है। घर में रहती हैं आपने पूछा का जुमला था आपका, घर में रहती हैं, ठीक है। माइंड नहीं करना डॉक्टर अरबाब, इट वॉज अ जोक, ठीक है। नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं मैडम, आपकी सारी चीजें हमारे लिए काम के लिए होती है। लेकिन मैंने एंजॉय किया उस जुमले को भी कि आप घर में रहती हैं। जी मैडम, डॉक्टर मुझे अब समझ आपका में नहीं ये आया भी कि इसको पूछूं, मिलेगा। जो अनएजुकेटेड से क्या कहूँ। हाँ, आप उससे पूछे कोई काम वगैरह करती है या घर पर ही जी होती जी है, जी। ठीक है। मैं मैडम इससे ऑक्यूपेशन पूछूं को क्या आपने आपको? ऐसे पूछना है ना। बट इट वॉज जी वेरी जी। इंटरेस्टिंग सेंटेंस। उस वक्त तो मुझे हंसी आई, लेकिन मैं कहा अभी इसको जाने देती हूँ, बीच में टोका तो इतनी खूबसूरत हिस्ट्री ले रही है, टेम्पलेट खराब कर देगी। बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। बाकी आपकी हिस्ट्री अब अच्छी है। इंशाल्लाह एग्जाम में नहीं है जी मैडम। हाँ, एग्जाम में नहीं बोलोगी अब एटलीस्ट। हाँ, एग्जाम में अब ये दोबारा नहीं बोलूंगी। हाँ। जी। हाँ जी, एनीथिंग एल्स कोई ऐड करना हाँ चाहते हैं जैसे हिस्ट्री के अंदर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो बता दें। हम्म। मैडम, बस अभी कंफ्यूजन ये हाँ, है कि अगर चलो। गैस प्रेजेंट करना है तो पूरी मतलब ग्रेव डिपेरिटी हमने सारी बताई नहीं, आपने बताया था कि जैसे कोई पॉजिटिव चीजें हो, तो इसमें मैंने मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैंने जी केस समरी के अंदर सारी पॉजिटिव बातें ही बताई जी। है ना, कोई अच्छा नेगेटिव बात सही। बताई है? नहीं नहीं नहीं। नेगेटिव में सिर्फ वही बताई हैं जो आपको मैंने लिखवाई हैं। जी सही सही सही। ठीक है, जो है वो तो जी बताना मैडम। है ना, 4-5 बातें हैं पॉजिटिव तो वो बतानी है। चले, अगर ये इनमें से कोई किसी का सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे इंटरेस्टिंग होगा ना, मैनेजमेंट हमने जी करनी है। मैडम। जी। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई बताना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अच्छा ऐड। मैडम, इसको थायराइड का था को हमने थायराइड एग्जामिन नहीं की इसकी, डायरेक्ट भूल गई। नॉर्मल था ना, एग्जामिन आपने करना है अच्छा ना। था। जी जी जी। वो तो मैंने आपको एग्जामिनेशन नॉर्मल दे दिया ना खुद से। नॉर्मल, जी 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 जी। आपने तो थायराइड पे देखना है ना, उसको कहना है जी जी। ये घूंट भरे, ठीक है। जी मैडम। जुमला थूक डॉक्टर निकले कुरत ना ये बोला आपका करे, वो रियल ना केस है? एथिकली अच्छा नहीं लगता। हमेशा पेशेंट को कहा करे घूंट भरे। घूंट भरे, ओके मैडम। हम्म। अक्सर पेशेंट कहते हैं थूक निकले ना, तो वो इट्स नॉट जी मैडम, एथिकल। ऐसे। हाँ। एथिकली जरा वो डॉक्टर कुरत अच्छी या ये नहीं मैडम, है। हाँ हाँ। डॉक्टर कुरत ये आपका रियल केस है? जी। हाँ, अभी चल रही है मेरे पास। चलो, जी अभी तो मैडम। मैं ओव्यूलेशन इंडक्शन कभी आपको इसको बता दूं जो उसने दी हुई थी। इसको लीट्राजोल 5 दिन खिला के और 5 फॉलनीस के इंजेक्शन भी लगाए हुए थे। और और मैडम, ये बड़ा जुल्म हो रहा है बीटा यहाँ भी। एचसीजी जो है वो 1000 का ट्रिगर दिया हुआ था, 10,000 का। हम्म। मैं कहा उसका क्या ख्याल था कि स्पर्म के बगैर ही प्रेगनेंसी में करा दूं।
ये उसकी ओव्यूलेशन इंडक्शन की रिजीम थी। लेकिन गुड मतलब ये कि वो कोई कंसल्टेंट नहीं थी। मतलब जैसे लोकल एमबीबीएस कोई डॉक्टर होते हैं, किसी की देख ली दो चार तो वो बहुत ज्यादा जज्बाती होके तो ओव्यूलेशन इंडक्शन दे दी। चले आगे अब, चले अगला स्टेप कर शुरू करते हैं। हाँ डियर बाब, व्हाट आर द जी। रिस्क फैक्टर इन योर केस? मैडम रिस्पेक्टर शी इज hypothyroidism, हम्म। and she also conceived the ovulation with risk of the multiple pregnancy. हम्म। ओव्यूलेशन इंडक्शन। And नहीं, अभी yes अभी मैडम। अभी तक आपने मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात नहीं करनी। अच्छा नहीं करनी मैडम। अगर हिस्ट्री में फिलहाल पेशेंट आपको जी जी स्कैन दे देती, अगर जी। पेशेंट आपको स्कैन दे देती, मैंने एक्चुअली ये केस शुरू किया जिस दिन वो पहले दिन मेरे पास आई है, ठीक है? सही। जी जी। इसलिए मैंने केस वहां से शुरू कर दिया, ताकि हमें इंटरेस्टिंग होगा ना, बता दूंगी तो फिर मजा नहीं आता ना। तो इसलिए हम्म, जिस दिन ये मेरे पास आई थी विदाउट स्कैन विदाउट कुछ, बस उसका यूपीटी पॉजिटिव था, तो वो मेरे पास आई थी। कहती है वो डॉक्टर को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो वो फिर उन्होंने इधर भेज दिया। सही। तो इसलिए मैंने अभी अभी यहाँ तक पे आपका कोई मल्टीपल का जिक्र नहीं है। सही है टॉपिक मैडम। है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में हो कि ये मल्टीपल होगा। नहीं 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 ठीक मैडम, है, ओवुलेशन इंडक्शन वो आगे। जी बोलो जी जो मैडम। तुम्हारी हिस्ट्री हाँ से तुम्हें अभी तक जी लगा जी है। जी जी। भूल जो टॉपिक क्या है। हाँ हिस्ट्री में हाइपोथायराइड है, जी ओव्यूलेशन मैडम। इंडक्शन रिस्क फैक्टर है। जी ठीक है। और नौ वॉमिटिंग तो वो एक चलो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, वो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक मदर डायबिटिक करना चाहो तो करो, अदरवाइज ये दो ही हैं, और इतना ज्यादा इसमें कोई रिस्क फैक्टर और नहीं है। ठीक। सो व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट? मैडम आई विल do the baseline हम्म। and also TSH and T4 and ultrasound dating scan. बेस लाइन में क्या क्या करेंगे, ऐसे नहीं बोलना। जी ओके बेस मैडम। लाइन मैडम आई विल इन्वेस्टिगेशन, डू एंड बेस लाइन में फिर बोलना है baseline। ब्लड ग्रुप। जी मैडम, ब्लड ग्रुप आई विल डू द ब्लड ग्रुप, हम्म। complete blood count, hemoglobin, platelet and हम्म। TLC and viral serology for the वायरल सीरोलॉजी में क्या बोले? जी जी मैडम बोल रही हूँ। हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हम्म। HCV एंटीबॉडीज, HIV1 and HIV2 एंटीबॉडीज हम्म। and complete urine analysis हम्म। for protein, pus, cell and और nitrites, और क्या चाहिए फिर, मैं देती हूँ सारा, आप और कुछ बताइए। glucose and मैडम scan और and viral एक मिस कर रही हैं। HbA1c। जी 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 जी, HbA1c। मेरी जान, HbA1c एच मैम बी ए वन करवाऊंगी। सी क्यों कराना है? इसका मदर डायबिटिक है, ये डायबिटिक नहीं है। मैम फास्टिंग एंड रैंडम ब्लड शुगर कराऊंगी हाँ, इसकी। 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल जी फास्टिंग एंड 1 आवर पोस्ट जी। पेरेंडियल, क्या बोलोगी? 1 आवर पोस्ट मैडम, पेरेंडियल। प्री एंड पोस्ट कराएंगे कराऊंगी ना। 1 आवर। एक फास्टिंग करानी है ऑप्स के अंदर, और एक जी वन जी। आवर पोस्ट पेरेंडियल। 1 आवर पोस्ट प्रेंडल। ओके मैडम, 1 फास्टिंग एंड 1 आवर पोस्ट प्रेंडल। लैब्स के अंदर इसका जो है, तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। जी मैडम। हीमोग्लोबिन जो है इसकी 9 आई है। ठीक है मैडम। आरबीसी एंड आईसीस मैडम। और आरबीसी इंडिसेस इसके नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल आ है सारे। हम्म। जी मैडम। मैडम और सीरम इसके अलावा क्रेटिन। जो है अ, और मैडम अगर इसके ये सब कुछ सही है तो सीरम क्रेटिन तो नहीं कराएंगे। वायरोलॉजी नेगेटिव है, जी और मैडम। यूरिन कंप्लीट इसका नॉर्मल है। ठीक है। ठीक है मैडम। और उसके बाद जो है, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए। जी ऐसे ही चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, बारिश हुई बेटे, बारिश हुई है, नहीं जाना आपने।
अच्छा, इसके जो ऑफ का स्कैन है उसके अंदर जो है ना ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है प्लेट प्रेगनेंसी। और ट्राइकोरियोनिक ट्राइमनियोटिक है। तीनों फीटस अलाइव जी एंड मैडम। हेल्दी हैं। लाइव है। ओके मैडम। जी मैडम। चले, हाँ, मैनेज दिस अब पेशेंट। मैडम। जी जी। अब मैडम इसको कराऊं, एनामली स्कैन कराऊंगी आगे चल के। आपकी पेशेंट कितने वीक्स पर है? मैडम 11 वीक्स पे है। तो अनॉमली कैसे उस मालूंगी? नहीं 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 मैडम, अब इसका मैं 16 वीक पे कराऊंगी। मैनेज करें 16 ना पे। अब, मैनेज करें। अच्छा। ओके ओके मैडम। ओके मैडम। मैडम, I will counsel the patient regarding the it is the high risk pregnancy हम्म। because she has a triplet pregnancy. So I tell her the fetal in the mother, she maybe develop the gestational diabetes and pregnancy induced hypertension, preeclampsia, polyhydramnios, and risk of counsel regarding the risk of ट्रिपलेट्स PVT, ट्रिपलेट्स में risk सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? मिस मैडम मिसकैरेजेस, मिसकैरेजेस और मैडम मिसकैरेज होंगे और आईयूडी हो सकते हैं। उसके अलावा प्री टर्म बर्थ पी प्रोम हो सकता प्री है। टर्म। और और मैडम सबसे मैडम पहले इसमें आपका आता है ट्रिपले प्री टर्म। प्री टर्म। जी मैडम। वो हाइड्रोजेनिक भी हो मैडम सकती है। जी सबसे जी। पहले आपने जब फीटस का रिस्क बताना है, मदर का रिस्क बताना है ट्रिपलेट्स के अंदर, अ, आपने बताना है जी मैडम। प्री प्री टर्म। टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है मैडम। प्री टर्म ठीक है डिलीवरी। मैडम। वो हाइड्रोजेनिक भी हो प्री टर्म। सकती है और वैसे भी, हाँ। ठीक है। जी। ओके मैडम। और और मदर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, डायबिटीज का रिस्क है, मैडम। प्रीक्लेम्सिया का रिस्क जी है, जी। मिसकैरेज का रिस्क है, मल्टीपल एडमिशन का जी रिस्क हो सकता है, ठीक है, अनीमिया डेवलप कर सकती है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जी जी उसमें मैडम। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव डिलीवरी। ऑपरेट। अच्छा मैडम। ओ यस मैडम। ऑपरेटिव डिलीवरी। ट्रिपलेट है ना, नॉर्मल तो नहीं कर रहे हैं। जी जी। जी मैडम। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क तो उसको ऑपरेटिव डिलीवरी का यहीं पे ही बता देना है, क्योंकि पिछली उसकी एसवीडी है, वो तो दिमाग में बैठी होगी कि मेरे तो नॉर्मल हुआ हुआ है, तो मेरा नॉर्मल होगा। जी मैडम। ठीक है, मैनेज करें आप, हाँ। डिलीवरी तक लेकर अ, जाए इसको। जी जी मैडम। मैडम अब आई आगे विल पेशेंट, क्योंकि अभी डू। ये रियल पेशेंट है, लेकिन आगे सिनेरियो मैं जी खुद दे दूंगी आपको, ठीक है। जी जी मैडम। मैडम आई विल काउंसिल हर द हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड आई विल एडवाइज द शी booking at the consultant late unit and frequent visit, and she came in the every 2 weekly, and we will do her ultrasound every 2 weekly, 16 to 20 from 16 weeks to onward, to check the twin Caspian syndrome or risk of the वो ट्राइकोरियोनिक ट्राइमनियोटिक में IUD। ट्विन ट्विन नहीं होगा। मैंने मैडम को बता नहीं। दिया वो अच्छा मैं। जी ट्राइकोरियोनिक जी जी जी। ट्राइमनियोटिक है, ठीक है। इसमें जी ट्विन मैडम। ट्विन तो मोनोकोरियोनिक का है ना। हाँ ये मैंने यस बता मैडम, ये दिया सारे ये अलग अलग हैं। ट्राइकोरियोनिक जी जी। ट्राइमनियोटिक है। जी जी। जी मैडम। मैडम चलें, रिस्क ऑफ पॉलीहाइड्रोमियाज होगा इसमें, मल्टीपल ग्रोथ प्रेगनेंसी है। रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। 20 वीक्स के ग्रोथ ऊपर रिस्ट्रिक्शन आप हो चलती सकती जाए है। ना, ट्वेंटी जी वीक्स पे जी। ग्रोथ स्कैन हाँ, कराएं, 20 वीक बताते पे ग्रोथ जाऊंगी। स्कैन कराऊंगी मैडम। और ट्वेंटी ग्रोथ फोर टू स्कैन जो ट्वेंटी है वो एट वीक तीनों का, तीनों की बायोमेट्री जो है वो नॉर्मल कॉरस्पॉन्डिंग टू द 20 वीक है, लाइकर वॉल्यूम भी ठीक है। एक दो के प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, एक का प्लेसेंटा इंटीरियर है। ठीक है मैडम। मैडम 24 to 28 ठीक है, अब आप उस वीक पर पे। आप मॉनिटर कर रही हैं ग्रोथ, ग्रोथ उसकी ठीक आ रही है। सिर्फ 28 वीक्स पे जाके एक बच्चे की ग्रोथ कम हो गई आगे, और आगे उसने अच्छा पीआईएच मैडम। डेवलप कर जी ली जी। है ट्वेंटी जी फोर मैडम। वीक्स पे। 24 वीक। यस ठीक है आगे मैडम। चलें। मैडम जी। मैडम फिर मैं इसका जो है ना वेरिया आपने इसकी कराऊंगी। मैनेजमेंट इसी तरह सुनानी है, ठीक है। जी।
जो मैं बता रही हूँ ना मैडम कि मैं 24 वीक्स पे ये हो जाएगा, तो आपने बताना है उसको, ठीक है? ठीक अच्छा। अ, मैडम इसकी प्रोटीन्स देखूंगी यूरिन हाँ। डिपिस्टिक के। अच्छा, उस वक्त आप उसको एडमिट करेंगी, उसकी क्या जी मैडम। मॉनिटर करेंगी उसको, फिर Madam, I will admit and monitor the blood pressure and check her the एंटी हाइपरटेंसिव शुरू करेंगी। जी मैडम। First I will give her the Labetalol. हाँ, ठीक है। ओके मैडम। पीएच प्रोफाइल आप एंड उसकी करेंगी। जी मैडम पूरा पीआईएच प्रोफाइल करूंगी, बीपी मॉनिटरिंग करूंगी, लेबिटोलोल पे कंट्रोल होगा तो मैं उस पे रखूंगी 100 to 200 mg बीडी। एंड मैडम इसको मैं पहले ही स्कार दे सकती थी जैसे ट्विन प्रेगनेंसी थी 11 वीक पे। जी, क्या कर सकती हैं? मैम स्कार दे सकती थी इसको ट्रिपलेट का सुन के। लोप्रिन? लोप्रिन क्यों देनी थी? जी मैडम। नहीं देन जी मैम। नहीं ठीक है नहीं, इसको मैडम। लोप्रिन क्यों बनेगी थी? जी जी। अभी अभी आप शुरू कर सकती हैं ताकि फर्दर को डैमेज ना जी हो। लोप्रिन आप अभी भी मैडम। इनिशिएट कर सकती हैं। जी भजनी देखे और मैडम 28 पे आई है तो मैं इसका अम्बिलाइकल डॉपलर करवाऊंगी, अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर, ओजीटीटी करवाऊंगी। डिलीवर डिलीवर सिजेरियन मैडम कितने वीक पे करना जी है? मैडम इस पे 32 to 34 वीक पे, अगर मतलब कोई को मार्बिलिटी नहीं डिपेंड करना है अम्बिलाइकल फर्स्ट के आर्टरी अंदर डॉपलर थर्टी पे। फाइव वीक्स तक जाना है। 35 वीक्स। ठीक है। मगर मैडम इसमें एक आयुजी मतलब ग्रोथ लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन आ रही है अगर बेबी कोई में। मोनोकोरियानिक होता है या कोई उसमें पेट जी डेवलप करता है या कुछ होता है, तो फिर आप उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर अदरवाइज अगर नॉर्मल चल रहा है तो 35 वीक्स तक आप ले जा सकते हैं। अगर ये ठीक डायरेक्ट है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जी डिलीवर जी। कितने वीक्स पे करना है, तो फिर 35 to 36। 35 वीक। थर्टी ठीक है, फाइव टू 36 थर्टी से सिक्स ऊपर नहीं ओके मैडम। जाते जी जी ट्रिपलेट्स में। ठीक है मैडम। जी मैडम। ठीक है। तो चूंकि जी आपने मैडम। इसको 35 पे डिलीवर करना है, तो आप इसको 34 के ऊपर क्या देंगे? डेक्स मैडम मैं इसको डेक्सा कवर दूंगी, हाँ, स्टीरॉयड कवर देंगी, ठीक है। स्टीरॉइड का कवर दूंगी। और जी कोई मैडम। एडिड डोज नहीं देनी, वही वाला डेक्सा देना है जो सिंगल टन को देते हैं, जी ठीक जी। है। जी जी मैडम। जी जी। जी जवेरी, अब आप एक दफा पूरी जी मैनेजमेंट जरा सुना दें। Ji, Dr. Gurrit, I will explain the diagnosis to the couple that they are having the triplet pregnancy, and I will involve the multidisciplinary team, including the me as a हम्म। senior obstetrician, the radiologist, and I will also tell the fetal-maternal complications that it can lead to the further risk of the pregnancy-induced hypertension, preeclampsia, gestational diabetes mellitus, anemia, DVT risk in the mother and in the fetus. It can lead to the fetal growth restriction, intrauterine death, stillbirth, preterm deliveries, and the neurodevelopmental delays, and the NICU admission. After that, as my patient is also the known case of the thyroid and the अच्छा anemia, I will जवेरिया, be managing. निको जी ना बोलिएगा, एनआईसीयू एडमिशन, ठीक है। ठीक है, NICU admission. As she is having the two other comorbidities, including the thyroid and the anemia, I will be managing it side by counseling the patient for the dietary modification and starting of the iron supplements from the second trimester onwards. And for the thyroid, I will involve the endocrinologist and start and adjust the dose of the thyroxine which she is already taking. After that, in the I will also give the option of the डॉक्टर कुरत, मेरा ख्याल है कि इसमें फेटिसाइड का भी ऑप्शन नहीं पेशेंट को देना चाहिए कि अभी नहीं, फीटिसाइड हायर ऑर्डर्स पे दे दे, ट्रिपलेट्स पे हमारे यहाँ नहीं देते। ठीक है। ट्रिपलेट्स पे फीटिसाइड नहीं करते। ठीक है। Then I will do the anomaly scan, detailed anomaly scan at the 20 एक weeks, मिनट, and I will. ओजीटीटी 14 वीक्स पे नहीं कराना, मदर डायबिटिक है। हाँ जी, तो ठीक है। मैंने तो स्टार्ट में बुकिंग में ही मांगा था कि OGTT होना चाहिए था। जी। अच्छा,
I will call for the anomaly scan at 20 weeks. I will do the strict. I will do the fetal-maternal एक मिनट surveillance. जवेरिया, Call my patient on the ओजीटीटी पे, frequent एक visit. मिनट, ओजीटीटी पे ना जब आप मांगे ना, तो एक मैं आपको याद दहानी के तौर पे कह दूं कि जिस भी पेशेंट का आपने ओजीटीटी कराना है ना, उसके साथ करें कि आई विल डू द ओजीटीटी, इफ नॉर्मल देन आई विल रिपीट एट 28 वीक्स। ठीक है। मैडम, ठीक है। फिर इसको हम्म। मतलब जैसे ही बुकिंग करवाई थी उसी पे हमें करना था ना। अब आजकल तो यही कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल, अगर रिस्पेक्टर है तो। मैं वही बता रही हूँ ना कि आप अभी जी जी करा रही हैं ना, अभी उसका नहीं जी हुआ हुआ जी। ना, तो आप मैनेजमेंट में उसका ओजीटीटी करा रही हैं ना, तो ओ जी 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 ओजीटीटी जी में जी के मैम। साथ ये जुमला बोल दें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है जो कि हाई चांसेस होते हैं कि आप मैनेजमेंट सुना रहे हो, आप 28 वीक्स पे ओजीटीटी भूल जाएंगे। टू हम्म। बी ऑन सेफ साइड कि वंस ओजीटीटी इज नॉर्मल, आई विल रिपीट इट एट 28 वीक्स, ताकि जब आप आगे मैनेजमेंट में चल रहे हैं और एग्जामिनर बीच में रुक जाए तो 28 पे आप मैनेजमेंट भूल ना जाए ओजीटीटी को। ठीक है, ये एक सेफ्टी मैयर के हम्म। तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, चले, ओजीटीटी हो गया, अब हम्म। नॉर्मली तक आप पहुंची। अब इसका ट्रिपलेट्स है, जी। इसकी मॉनिटरिंग कब से शुरू होगी? इसकी मॉनिटरिंग 16 वीक्स ऑनवर्ड, टू हाँ, वीकली मैं कॉल करूंगी पेशेंट को। ओके, गुड, शाबाश। उसमें क्या करेंगी? हाँ जी, on each visit I will be looking for the blood pressure, protein, urea, signs and symptoms of the thyroid, and further I will check the compliance of the medication, and I will also check the fundal height, fetal movements after the 18 weeks, and then I will also and I will also check for the signs of the anemia in my patient. And from the 20th week I will also do the डॉक्टर कुरत, इसमें यूट्राइन आरटी डॉपलर भी तो करवाएंगे ना एट द 20th वीक है? नहीं नहीं, वो तो 20 वीक पे इसमें कराएंगे नहीं, ना इसमें डॉक्टर, इसमें ये जिसमें रिस्क प्रोटोकॉल है। फैक्टर है उसी में यूट्राइन कराना है। ट्रिपलेट ट्रिपलेट यूट्राइन की इंडिकेशन नहीं है। ठीक है। ठीक है, then I will take the pregnancy as close as to the term. If there is no other comorbidity or everything goes normal, then at 28 weeks I will repeat the CBC and do the OGTT of the patient. And meanwhile, 4 to 6 weekly thyroid function test will be repeated. And अब डॉक्टर करो तो ये बताऊं कि at 24 weeks she developed the PIH. हाँ, बताइए। And at 24 weeks, as my patient developed the pregnancy-induced hypertension, I will admit my patient and monitor the blood pressure of the patient. Start the antihypertensive starting from the labetalol 100 milligram BD, and titrate the dose accordingly. Meanwhile, I will be monitor my patient for the signs and symptoms of preeclampsia, and I will also counsel the patient regarding the fetal growth restriction and the other complications associated with the preeclampsia, pregnancy induced hypertension and the preeclampsia. And once the blood pressure is controlled, I will discharge my patient, do the serial growth scans along with the umbilical artery dopplers, and will take the pregnancy as close as to the 34 weeks. And at 30 weeks I will be discussing the steroid cover with my patient. And then the aim of the management will be to take the pregnancy as close as to the 34 weeks. Once she reaches the 34 weeks, I will deliver her in the consultant led unit depending upon the 35 वीक्स के है findings ना? of. ठीक है, depending 34 पे upon the नहीं, findings of 35 the. पे। ठीक है, depending upon the findings of the ultrasound. If the leading twin is the cephalic, then I will be offering the vaginal delivery हाँ by हाँ, keeping the. Sorry. ट्रिपलेट, ट्रिपलेट है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे वो एकदम माइंड में ट्विन चल पड़ा था। नहीं 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 नहीं, वहां पे ना कर देना ये, हाँ। एग्जामिनर फोत हो जाएगी सुन के। हाँ, नहीं नहीं, मेरे माइंड में ट्विन चल पड़ा था एकदम से। हाँ, चले। हाँ जी, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। हाँ, सिजेरियन 35 पे करना है। अच्छा, अब सिजेरियन में बताएं क्या क्या हो सकता है, क्या करेंगी सिजेरियन में, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट जी। ऑपरेटिव?
I will admit my patient for the elective cesarean section. WHO surgical checklist will be maintained. High risk consent will be taken. Neonatologist will be on board. And during the cesarean, after after the कितने delivery of the पीडियाट्रिशियंस होंगे और कितनी स्टाफ होंगी? जी 3 trolleys and the 3 pediatricians and the 3 midwives will be required during the cesarean हाँ, section. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जुमला बोलना है आपने, हर बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन बुलवाना है। तो आई विल कॉल 3 पीडियाट्रिशियन, 3 मिडवाइफ्स फॉर द न्यूनेट्स। स्टार्ट करो डॉक्टर कुरत। जी जी जी, करें, बोलिए। Ji, after the delivery of the fetuses, the placenta will be checked, and I will be very vigilant for the postpartum hemorrhage. The patient will be यस। shifted to the recovery room. Enhanced recovery program will be implemented. VT risk assessment will be done, and the breastfeeding contraception will be given to the patient. And vital monitoring will be done. And once she is stable, she will be discharged with the red flag signs and call for the follow up at 4 to 6 weeks, on which her thyroid function test will be repeated, and she will be referred to the medical specialist for her thyroid disease also. And she will be counseled for the next pregnancy, to have a healthy interval between the next pregnancy, and for the early booking and the early scan. And she will also be monitored for the blood pressure in the postpartum period. अच्छा, एक और वो भी इम्पोर्टेंट, डॉक्टर एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसको आपने एडवाइस देनी है, वो क्या है? पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर नहीं, जो आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कर रही हैं उसमें। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में ये ओवुलेशन इंडक्शन वाली बात उसको हाँ, बतानी है। आपने उसको कहना है कि दवाइयों के साथ अगर हमल हो और जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे हो जाएं तो ये ट्रीटमेंट का फेलियर कंसीडर होता है, कामयाबी नहीं होती। सो यू डोंट हैव टू टेक सच हाई डोज ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन बिकॉज देयर इज द रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड इट इज नॉट गुड। So whenever you take ovulation induction, take the low dose and after consulting a consultant or fertility specialist, not from local doctors। ठीक है? और इस हम्म पेशेंट को आपने लार एडवाइस करनी है। हम्म ठीक है, कहना है उसको ट्रिपलेट्स आपने जिंदा उसको दे दिया, वो कैसे जिएगी? ठीक है, सो आपने उसको ट्रिपलेट्स के लिए बनाना है और वेरी इंपॉर्टेंटली उसको इसके लिए करना है। ठीक है। अच्छा, थायराइड के लिए ना आपने एडजस्टमेंट ऑफ डोज नहीं करनी क्योंकि इस पेशेंट के टीएफटीज नॉर्मल है और वो 3 महीने पहले उसने चेकअप भी कराया अपना। तो इसको आप कहेंगे आई विल कंटिन्यू विद दिस ट्रीटमेंट नहीं एंड डॉक्टर फिर तो वो ये कहते नहीं है कि अगर 100 तक ले रही है तो 25 इंक्रीज करते हैं, और अगर 100 से अगर ज्यादा ले रही टीएफटीज है तो फिर। नॉर्मल आ रहे हैं, विद इन रेंज आ रहे हैं, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो उस सूरत में कहते हैं कि अगर आपके टीएफटीज एब नॉर्मल हो तो फिर आप डोज एडजस्टमेंट 25 से करते हैं, अदरवाइज 11 वीक्स के ऊपर अब आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट मैं इसमें बता दूं कि ट्रिप वो जो आप लोग कहते हैं ना 16 वीक से 2 वीक्सली, मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये निकाल के आपको शेयर भी कर रही हूँ कि आपने 4 वीकली उसको जो है वो पहले बुलाना है 24 तक, फिर उसके बाद आपने उसको 2 वीकली बुलाना है। ये वो मोनोकोरियोनिक की बात है कि आपने 16 वीक से 2 वीकली बुला लेना है। ठीक है, टोटल 9 अपॉइंटमेंट्स ही इसकी होंगी। ठीक है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड ट्राई एमनियोटिक है तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी ठीक है, गुड जवेरिया, अच्छी मैनेजमेंट आपने की। WHO सेफ्टी चेकलिस्ट जरूर डालिए सर्जिकल प्रोसीजर में, मेक अ हैबिट। ड्यूरिंग सर्जरी आई विल फॉलो द WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ओके, समझ आ गई?
हाँ, अगर वो मोनोकोरियोनिक होते, ट्राई एमनियोटिक होते, तो फिर हमने उसको 16 वीक्स के बाद 2 वीकली मिलाना है, ठीक है। यानी मोनोकोरियोनिसिटी इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम्म। वो है तो फिर करेंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, वो अब ट्रिपलेट्स के अंदर आगे फीटल कॉम्प्लिकेशंस और वो ट्विन, हम उनको इंफॉर्मेशन और स्क्रीनिंग करेंगे, कि उसको अनोमलीज के लिए हम जरूर स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। मोनोकोरियोनिक में उसके हो सकती हैं, तो उसमें अच्छा, ये ट्विन्स और इसके अंदर जो होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट होता है, आपने पेशेंट को डाउन्स की, यहाँ पे आपने जो ट्रिपलेट्स हैं या उसको है, इनको आपने जब अभी 11 वीक्स पे आपने स्कैन किया है ना और पूछा है, तो यहाँ पे आपने न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी पूछनी है, ठीक है। समझ आ गई? पॉइंट्स लिखते जो ये यहीं पे, ट्रिपलेट्स तुम्हारा आज तैयार हो जाएगा, मैं इसीलिए साथ में गाइडलाइन भी खोल दी है, ताकि आप चीजें देखते जाएं कि आपने कैसे बोलना है। आपने गाइडलाइन पढ़ी हुई हो तो आपको खुद पता चलता है, अच्छा मैंने ये करना है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हमने उसकी स्क्रीनिंग जरूर करा लेनी है, ठीक है। अच्छा, एक जब आपने इसमें करते हैं ना स्कैन में, जो ट्रिपलेट्स और इसमें, उसमें ये देखो वर्ड बोलते हैं मैप द फीटल पोजीशन, आपने उनको लेबल कराना है 1 2 3, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने जो है पेशेंट, वो जाहिर बात है कंसल्टेंट लेड स्पेशलिस्ट में होगा, ठीक है। 20 अनॉमली स्कैन आप उसको ऑफर करेंगे, ठीक है। और इसमें चूंकि ये ट्विन और ट्रिपलेट्स में 40, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता सकते हैं कि 45 मिनट्स आपने बता भी दें तो ठीक है, नाम भी बताएं तो इट्स ओके, बस नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। कि अलाउ 45 मिनट्स फॉर द अनॉमली स्कैन इन ट्विन्स एंड ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, ठीक है। और ग्रोथ स्कैन के 30 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी इतना टाइम, वैसे इतना टाइम लग ही जाता है थोड़ा बहुत कम। एक एक बच्चे को आप उसके 3 3 बायोमीटर्स जब देखेंगे तो इतना टाइम अक्सर लग ही जाता है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बताना है ना, वो प्री टर्म रिस्क बताना है। ऐसे प्रेगनेंसी वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, वो आइट्रोजेनिक भी हो सकती है, ठीक है। सर्वाइकल सर्कलाज आपने ऑफर नहीं करना ट्विंस में, सिर्फ आपने लेंथनिंग को मैयर करना है, ठीक है, सर्वाइकल लेंथ को, ठीक है। सर्वाइकल सर्कलाज की जो इंडिकेशंस हैं, वो ट्विन उसकी इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे डॉक्टर गुरुत, इसका क्या रैशनल है कि हम ट्विंस में नहीं लगाते सर्कलाज? ट्विंस में भी आपने देखें, आप अगर आपकी सर्विक्स ठीक है तो ठीक है, उसको चलने दें। हाँ, रिस्क होता है उसके अंदर, तो आपने उसकी सर्वाइकल लेंथ देखते रहना होता है। हाँ, जहां पे अगर आपको कम लगे तो फिर आप ऑफर कर दें। अरेबियन पैसरी भी कर सकते हैं ऑफर, और सर्वाइकल सर्कलाज भी, ठीक है। अक्सर लोग लगा देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, वो गाइडलाइन नहीं कहती, ठीक है। और प्रैक्टिकली भी मैं नहीं इस चीज की मैं क्या नहीं करना, ठीक है। अब उसके बाद आपने उसका फिजियो फंडल हाइट देखते रहना है, फीटल मूवमेंट्स देखनी है, फीटल ग्रोथ को देखते रहना है। 24 वीक से ऑनवर्ड उसकी जो है वो आपने करवाते रहना है, ठीक है। 2 वीकली आपने उसका बच्चों की फीटल वेट और वो बायोमेट्री करवाते जाना है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज देख लेना, इसमें अगर याद करने, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए अच्छे हैं अगर देख लो तो, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उसको, जब अब हम कर लेते हैं, डिलीवरी पे आ जाए, मोनोकोरियोनिक में आपने फीटल फीटल करना है, वो भी हम कल करेंगे, ठीक है। मोनोकोरियोनिक को भी छोड़ दें। अच्छा, अब आप उसकी जो है ये देखिए, आपने सिर्फ सर्वाइकल लेंथ करनी है, ठीक है। वो अगर कम होगी तो आपने उसको प्रोजेस्ट्रॉन या फिर आपने सर्वाइकल सर्कलाज ऑफर करना है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें फिर आप उसको प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं कैप्सूल, ठीक है। वजाइनल भी और ओरल भी आजकल आए में टिल 34 वीक्स, ठीक है। डू नॉट ऑफर इंटरवेंशंस रूटीनली टू प्रिवेंट द स्पॉन्टेनियस प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है। ये क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ रेबियन पेस्ट्री बेस्ट सर्वाइकल सर्कलाज, ठीक है। ये क्लियरली गाइडलाइन में देखो लिखा हुआ है। अब डू नॉट ऑफर फॉलोइंग इंटरवेंशंस, उसमें अरेबियन पैसरी और वो, हाँ अगर लेंथ कम आती है तो फिर आप ऑफर कर सकते हैं।
और पहले उसमें आप प्रोजेस्टेरॉन दीजिए, ठीक है। ये 2024 की न्यू अमेंडमेंट है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो स्टीरॉइड। स्टीरॉइड आपने चूंकि इनको इंक्रीज रिस्क होता है का, तो आप इसको बेनिफिट उसको दे दें, ठीक है। अनटारगेटेड मतलब आपने नहीं देने, टारगेट जैसे अनटारगेट का मतलब होता है, मतलब एक कभी लगा दिया एक बाद में लगा दिया, नहीं, आप टारगेट करके, जैसे मैंने कहा 34 वीक्स पे बुला के उसको स्टीरॉयड लगाएं, ठीक है, ये होता है टारगेट, ठीक है। तो टारगेटेड आपने स्टीरॉयड लगाना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आगे वही बटरनल कॉम्प्लिकेशंस उस तरह से इसका चले जाते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ प्लान बर्थ, ये, ठीक है। इसके अंदर आपने फ्रॉम 24 वीक्स जो आपके ट्रिपलेट से होते हैं उसके फैमिली मेंबर उनके साथ प्लान ऑफ बर्थ करो, और इसको 28 वीक्स पे डिस्कस करना है। वहां पे हम 36 पे करते थे ना, तो यहाँ पे हम 28 वीक्स पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर जो ट्विंस के अंदर जो थी वो 37 वीक्स तक वो चली जाती हैं, ठीक है। ट्रिपलेट्स यूजली बिफोर 35 वीक्स उसमें लेबर में चली जाती हैं या डिलीवर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्लान करना है तो फिर आपका जो प्लान है ना वो फिर आपका 35 वीक्स होगा। मैं नीचे दिखा देती हूँ आपको, ये तो मोनोकोरियोनिक का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। ये uncomplicated triamniotic or dichorionic twins continue the pregnancy beyond 35 to increase the risk of fetal death। तो इसलिए आपने 36 वीक से ऊपर नहीं जाना, 35 to 36 पे कर देना, ठीक है। ट्रिपलेट्स का मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया, लिखा भी हुआ है, बाकियों की भी टाइमिंग साथ लिखी हुई है। मेरा ख्याल है ट्विंस की मैंने कहीं पे एक मैं डॉक्टर हिरा का शायद है भी एक ना, कार्ड भी है शायद ट्विंस का, मैं देख लेती हूँ अगर मिल जाता है तो मैं वो कार्ड भी आपको सही, वरना देखें गाइडलाइन में एक एक बात लिखी हुई है आपकी, ठीक है। समझ आ गई। ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पीडियाट्रिशियन, वो ना भूलिएगा। ये तो चाची भूल गया। हाँ जी, पूछिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का है तो, या कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो। आसिया, अरबाब, रुकैया, रोजीना, सोबिया, जवेरिया। मैडम अच्छा, ये हाँ ये ये ड्राइंग थॉरेक्स ड्राइंग में मैडम फीगो जो है वो अच्छी तरह से करना जरूरी है। फीगो जो भी आई है ड्राइंग की है। मैंने नहीं अभी देखी, मुझे सेंड कर दे, मैंने नहीं देखी, मैं देख के बता दूंगी आपको। मैडम वो मैंने पुरानी वाली की हुई है और वो मोनोकोरियोनिक की हुई है, तो वो मैं फीगो अभी देखी थी मैंने, तो मैंने फिर अभी खोली नहीं है, मैंने कहा आपसे पहले पूछ लूं। आप मुझे सेंड कर दें ग्रुप में, मैं एक दफा देख लेती हूँ। मैं तो यही कहूंगी नाइस ही करें। ये अच्छी इस लिहाज से है कि आपको आपका लॉन्ग केस, ये शॉर्ट केस तैयार हो जाता है। मैंने फीगो पढ़ी नहीं इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है मैडम है। जी 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 जी। मैडम ये इसका था थायराइड सही है, कंट्रोल है, तो आप TSH नॉर्मल है, तो ईच ट्राइमेस्टर में हम रिपीट कराएंगे। थायराइड को जी मैडम। रिपीट होगा, उसको डॉक्टर तंजवेरिया ने बोला है ये जुमला, एवरी ट्राइमेस्टर रिपीट होगा थायराइड। ट्राइमेस्टर रिपीट होगा। ये डॉक्टर जवेरिया ने जैसे जुमले बोले हैं ना, जी मैडम। ठीक बोले। आप इसको सुन के इन जुमलों को लिखिए कि हमने ऐसे चलना है। देखो हाँ एंटीनेटल के अंदर जिस स्टेज पे पेशेंट आया आपने उस स्टेज, ये पेशेंट अभी वैसे मेरे पास 24 वीक्स के ऊपर PIH के साथ है। मैंने आपको सिर्फ डेट इसलिए वो चेंज की थी कि मैं आपको 11 वीक से लेके चलना चाह रही थी, ठीक है। मैंने प्रोब रखी और मेरे मेरे मुंह से हवा निकल गई कि हाय अल्लाह, ये तो अच्छा, पहले मुझे ट्विंस लगे, लेकिन जब मैंने जैसे ही प्रोब कराई तो मुझे तीसरा सर भी नजर आ गया। मैंने कहा तीसरा ये भी तो नजर आया। ट्रिपलेट्स हैं। देन आई टुक अनदर, फिर मैंने कंसल्टेंट के पास भेजा कि यार कहीं चौथा भी फंसा हुआ हो तो वो भी मैं देख लूं, तो ये ना मुझे ये क्वाड्रिपलेट्स हो, क्योंकि मैंने एक क्वाड्रिपलेट्स डिलीवर, 2 किए हुए हैं क्वाड्रिपलेट्स डिलीवर,
ठीक है। डॉक्टर कुरत ऐसा होता है, मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में 2 हम लोग ट्रिपलेट्स लेके चले हैं, लेकिन वो एंड पे क्वाड्रुपलेट्स निकले हैं। हाँ वो हो जाते हैं, इसलिए जरूर कंसल्टेंट स्कैन की बात जरूर करनी है, लेकिन हम तो खुद नहीं करते, लेकिन ये तो हमने चूंकि प्राइवेट में कर लेते हैं खुद से देखने के लिए। कंसल्टेंट तो हम भेजते हैं ना, लेकिन एक हम खुद भी कर लेकिन लेते डॉक्टर हैं कि कुरत कुछ चलो कंसल्टेंट्स पेशेंट की तसल्ली हो जाती रेडियोलॉजिस्ट है। से भी मिस हो जाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट से भी इवन मिस हो जाते हैं, हाँ हो क्योंकि सकते वो हैं। लोग उन लोग, हाँ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी फीटल हार्ट रेट्स हैं। हाँ लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने भी ट्रिपलेट्स की और मैंने भी बहुत घुमा घुमा के देखा, तो मुझे 3 सारी नजर आया, चौथा सर नजर नहीं आया। अभी भी मैं देख ही रही हूँ, तो अब ये तो अलग बात है, अब निकलेंगे तो चौथा भी निकल आए तो एक अलग बात है। लेकिन वो मैडम अब वो कितने वीक्स पे है वो पेशेंट? 24 वीक्स के ऊपर उसने पीआईएच डेवलप कर लिया अब। तो अब मैं उसको, हम लेविटालॉल पे भी बीडी में कंट्रोल चल रहा है उसका, तो 2 वीकली हम उसको बुला रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी तक उसकी ग्रोथ ठीक जा रही है, लेकिन पीआईएच डेवलप हो गया उसका। अभी प्रोटीन यूरिया तो नहीं आया। लेट्स सी कहाँ तक जाती है, सर्वाइकल लेंथ भी उसकी ठीक आ रही है। जी। मैनेजमेंट से ट्रिपलेट्स में ये बात जरूर पूछनी है, नहीं ट्विंस के अंदर भी और ट्रिपलेट्स के अंदर भी, कि आपने वो करना है, सर्वाइकल लेंथ करनी है। मैंने इसीलिए आपको ट्रिपलेट्स के जो जो पॉइंट्स गाइडलाइन में थे मैंने वो दिखाए हैं, क्योंकि हम यूजुअली ट्विंस पढ़ लेते हैं, ट्रिपलेट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो समटाइम ये बाय चांस अगर कोई केस आपका आ गया, तो यूजुअली तो नहीं आता, ट्विंस आ जाता है, लेकिन यू नेवर नो, हायर ऑर्डर प्रेगनेंसी आपको एज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन आ जाए। गुड जवेरी आपने अच्छा मैनेज किया था, प्लस माइनस कुछ बातें कुछ जुमले हैं वो एडिट कर लें तो ठीक है। ठीक है अरबाब, आपने ऐसे बोलना है, और इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह मैडम अगर सही आप है। चलती रहेंगी और प्रेजेंट करती रहेंगी तो बाय जी। अक्टूबर आप ऐसे ही प्रेजेंट करेंगी। जी मैडम। ठीक है, क्योंकि जी मैडम। बोलेंगी तो आएगा। गलत जी बोले कोई मैडम। बात नहीं, बोले गलत, अभी आपके पास टाइम है, गलत बोलें, लेकिन एंड पे आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको ना बोले। ठीक है जी। कुछ और कोई ऐड करना चाहते हैं जो हमसे मिस हो गया तो वो प्लीज ऐड कर दें। आप आसिया मुझे फीगो भेज दें, मैं एक नजर देख लूंगी तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। जी मैडम मैं भेजती हूँ आपको, मेरे पास है फीको, मैं फीको भेजती हूँ। हाँ वो आप मुझे भेज दें। चलें, ओके फिर।